गुड मॉर्निंग दोस्तों, सक्सेस स्काई वे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रभास कुमार एनसीईआरटी पैटर्न का आज क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ। जो भी मेरे प्यारे बच्चों अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसके पहले भाग 1 से शुरुआत करके तभी देखिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। सिद्ध करना है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर। समुच्चय कौन सा दिया है? वास्तविक संख्या। ये बताओ, समुच्चय दिया है वास्तविक संख्या, तो मान लेते हैं ये क्या है? समुच्चय आर। देखो भाई, ये समुच्चय आर है, ये क्या है? संबंध है, तो दोनों सेम है, इसलिए हम इसको आर डैश मान ले रहे हैं। ये क्या है? वास्तविक संख्या। एकदम बेहतरीन से समझिएगा, ये क्या है? वास्तविक संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आर डैश में वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आएंगी, कोई बता सकता है भाई? तो पुराने वीडियो में हम बताए हैं, वास्तविक संख्या में जितनी भी सारी संख्या है 1 2 3 4 -1 -2 -3 1/2 1/3 1/4 जितनी भी है, √3 √5 √7, तो जितनी भी सारी संख्या है सभी क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, चलो हम कुछ प्लस ले लिए, कुछ माइनस ले लिए, कुछ भिन्न ले लिए, कुछ रूट वाले ले लिए। ठीक है, चलो अब हमको संबंध क्या दिया है? संबंध आर बराबर हमको ये दिया है a, b। ए ये ऐसे लिखा है। चलो, ए और बी का मान कहाँ से लेना है? समुच्चय वास्तविक संख्या से। ये बताओ, सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं। इसका दो मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? दो। पहला मतलब ये हुआ ए, ये वाला जो ए है छोटा रहना चाहिए किससे? b² से। और दूसरा मतलब क्या हुआ? a बराबर b²। a बराबर b²। चलो देखते हैं। ये बताओ, हम r बनाते हैं। अगर हम कहे भाई, अगर a बराबर 1 ले लिए, क्या ले लिए? 1। क्या ले लिए? 1। तो ये बताओ, अगर हम कहें 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। सही है ना? अगर हम कहें, अगर a बराबर ले लिए, पहला हुआ 2, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो इसका मतलब ये हुआ दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर हमेशा क्या रहना चाहिए? ज़्यादा। किससे? पहले वाले से। और दूसर की कंडीशन क्या है? a बराबर b²। सही है ना? तो इस दोनों में, इस दोनों कंडीशन में कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड होगी भाई। तो ये बताओ, जैसे पहला वाला 1, या तो बराबर होगा या तो इसका स्क्वायर क्या होगा? बड़ा होगा। तो केवल एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ये बताओ, अगर हम कहें 1, बराबर उसका वर्ग, और किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके बराबर नहीं होगा। अगर 2 लेंगे तो क्या आएगा? 4। क्या बराबर है? नहीं। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। केवल 1 को छोड़ दो, अगर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 बराबर ये वाला, लेकिन अन्य संख्याओं में ऐसा नहीं है। चलो, अगर हम कहें भाई 3 ले लिए, 3, 9। अच्छा ये बताओ, जैसे अगर हम ले लिए, यहाँ पे ले लिए, मान लेते हैं 3 ले लिए, क्या ले लिए? 3। और यहाँ पे ले लिए, मान लेते हैं 4 लिए हैं, ये आ गया 16। 4 लिए हैं 16। ठीक, ऐसे कुछ आएगा। ठीक, चलो अगर हम कहें -1 लेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर -2 लेंगे तो क्या आएगा? 4। क्या इसमें रहेगा? कैसे पता भाई? -2 लो, जो दूसरी वाली संख्या है उसका वर्ग है। -2 जो वर्ग है ये हमेशा क्या रहना चाहिए? ज़्यादा। वर्ग ज़्यादा रहना चाहिए किससे? -2 से। ठीक है, चलो ये बताओ, स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य की बात, स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है? a बिलोंग्स टू समुच्चय क्या दिया है? r डैश, तब a, कहाँ रहना चाहिए? r में। सभी लेना है, सभी अवयव। तो अगर हम कहें 1 लिए तो 1 बिलोंग्स टू r डैश, तब 1, बिलोंग्स टू r। ये सही है, 1 ये r में है। लेकिन अगर 2 लेंगे समुच्चय से तो क्या 2, 2 r में रहेगा भाई? नहीं रहेगा भाई। 2, 2 कहाँ से रहेगा? 2 को वर्ग करेंगे क्या आएगा? 4। ये रहेगा, इसका मतलब ये नहीं रहेगा। अतः यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। कोई भी ले लो, 2-4 अवयव ले लो अपने बनाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं।
सममित के लिए, सममित के लिए कंडीशन क्या बताए हैं, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तब पलट के लिखेंगे बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो ए कामा बी कोई भी ले लो, हम कह 2 कामा 4 ले लिए, कोई भी ले लो 2 कामा 4 बिलोंग्स टू आर। तो पलटेंगे 4 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। कहाँ रहेगा भाई, आर में क्या है, दूसरका वाला वर्ग रहेगा, क्या रहेगा, वर्ग। तो ये वर्ग है, क्या वर्ग है, कहाँ वर्ग है भाई, वर्ग रहे और वो ज़्यादा रहे, दूसरा वाला क्या रहे, ज़्यादा रहे, इसमें कहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा है नहीं, इसका मतलब भी क्या होगा, कट जाएगा। अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं, सममित नहीं, सही है ना भाई। चलिए देखते हैं, संक्रामक संबंध की बात करते हैं। संक्रामक कोई भी ले लो, यहाँ पे कोई भी ले लो भाई, नहीं रहेगा, कोई भी ये ले लो, जो कहो वो ले लें हम। अगर हम कहीं दूसरा लेना चाहो, अगर हम कहें -1 कामा 1 ले लो बिलोंग्स टू आर, तो पलटेंगे 1 कामा -1 बिलोंग्स टू आर। दूसरा वाला ज़्यादा रहना चाहिए ना, बी स्क्वायर क्या रहना चाहिए, ज़्यादा, कहाँ ज़्यादा है ज़्यादा नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। कोई भी अवयव ले लो, जो आपकी इच्छा कहे वो। अगर हम 3 कामा 9 लेंगे तो पलटेंगे तो 9 कामा 3, तो दूसरा वाला 3 आएगा ना, छोटा है ना, तो छोटा है तो कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा ना भाई। इसका मतलब ये क्या है, सममित भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये आर है। अब संक्रामक संबंध की बात करते हैं। संक्रामक कंडीशन क्या है संक्रामक की, ए कामा बी सभी लगाएंगे, हर एक में क्या रहेगा, सभी, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब ए कामा सी कहाँ रहना चाहिए, आर में। ठीक है, ए कामा सी कहाँ रहना चाहिए, आर से। तो अवयव लेते हैं, सभी के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए भाई, सभी के लिए। ठीक है, चलो जैसे अगर हम कहें माइनस लेते हैं, इसमें -1 कामा 1 -1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, और अगर हम कहें यहाँ पे ले लिए 1 कामा रुकिए, संक्रामक की बात करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर हम कहें मान लेते हैं भाई 2 कामा 4 ले लिए, क्या ले लिए, 2 कामा 4, एकदम आराम से 2 कामा 4। और अगर हम कहें जैसे यहाँ पे ले लिए 4 कामा 16, भाई 2 लिए उसका वर्ग कर दिए 4, 4 लिए उसका वर्ग कर दिए 16 बिलोंग्स टू आर। तब तो क्या पहला और ये 16 है, ये क्या है 16, पहला और आखिरी, क्या आर में रहेगा, क्या आर में रहेगा, आप लोग सोच के बताइए। हम लिए 2 कामा 4 और 4 कामा 16, फिर 2 कामा 16 बिलोंग्स टू आर, क्या आर में रहेगा, आर में क्या है, आर में वही रहेगा दूसरा वाला, उसका वर्ग, दूसरा वाले का वर्ग क्या रहना चाहिए, पहले वाले से ज़्यादा, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या रहना चाहिए, ज़्यादा। ये रहेगा कि नहीं, आप लोग बताइए, सोच के बताइए। और एक कंडीशन और दे रहे हैं, एक अवयव और लेते हैं हम। ठीक, एक अवयव और लेते हैं, जैसे अगर हम ले लिए, जैसे अगर हम ले लिए 1 कामा, मान लेते हैं यहाँ पर ले लिए √3 और यहाँ ले लिए 3, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, रूट वाला भी लेते हैं। और जैसे अगर ले लिए यहाँ पे 3, यहाँ पे ले लिए 3, यहाँ पे ले लिए 3 और यहाँ पे ले लिए मान लेते 3 त्रिका 9 बिलोंग्स टू आर। तब पहला क्या है √3, आखिरी वाला क्या है 9 बिलोंग्स टू आर, क्या ये आर में रहेगा। चलिए एक कंडीशन और लेते हैं इसमें, जैसे अगर हम कहीं ले लिए मान लेते हैं 1 कामा 2 बिलोंग्स टू 1/2 बिलोंग्स टू, भिन्न वाला भी तो आएगा ना, 1/2, कुछ भी भिन्न वाला भी तो रहेगा, 1/2 कामा 1/4, और 1/4 लेंगे तो 1/16 बिलोंग्स टू आर।
ठीक है, बिलोंग्स टू आर। तब पहला क्या है 1/2, आखिरी क्या है 1/16, ये रहना चाहिए कहाँ आर में, ये रहना चाहिए ना। चलिए ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है भाई। दूसरा वाला वर्ग 9 इससे बड़ा है, पहले वाले से क्या है बड़ा, ये वाला तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसमें भी 16 क्या है बड़ा है किससे, पहले वाले से, दूसरी ये भी। लेकिन इस पे आते हैं, इस पे इससे नहीं बताएंगे कि हम भाई ये सभी हमें मिलना चाहिए, हम केवल इससे नहीं बता देंगे कि भाई 2,4 2,16 ज़्यादा है, इससे नहीं बताएंगे। ठीक है, सभी कंडीशन भाई वास्तविक संख्या में हम भाई भिन्न वाले भी लेंगे, भिन्न वाला प्राकृतिक संख्या, जितनी संख्या है वो लेंगे। ठीक है, चलिए ये 2 है, लेकिन हम भिन्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, भिन्न की। चलिए इसको इरेज करते हैं। अच्छा एक बात बताते भाई, ये बताओ 1/2, 1/4 में बड़ा कौन है, 1/2, 1/4 में बड़ा कौन है भाई। अगर ऊपर वाली संख्या सेम है, अगर ऊपर वाली संख्या सेम है तो जो नीचे छोटा, ये छोटा है ना, तो छोटा वाला क्या रहेगा बड़ा रहेगा। अगर नीचे छोटा तो वही संख्या क्या रहेगी बड़ी, और ये क्या रहेगी छोटी। जैसे अगर हम लिख दिए 1/3, 1/9 में कौन बड़ा है, तो भाई ऊपर वाला संख्या सेम है, तो अगर नीचे वाली छोटी 3 नीचे छोटा है ना, तो छोटी वाली क्या रहेगी बड़ी। अगर लिख दिए 1/4, 1/16, तो कौन सी बड़ी है, 1/4 क्या है बड़ा है। ठीक है ना भाई। चलिए भाई संक्रामक के लिए 1/2, 1/4 बिलोंग्स टू आर। तो भिन्न वाले में तो रहना चाहिए। अगर भिन्न की बात किए 1/2, 1/4 बिलोंग्स टू आर, तो ये बताओ आर में कौन सा अवयव रहेगा। आर में जो दूसरा वाला रहेगा उसका वर्ग कर दो, और वो क्या रहना चाहिए ज़्यादा। किससे ज़्यादा रहना चाहिए, पहले वाले से। तो ये बताओ अगर 1/2 लिए, क्यों लिए 1/2 सर, क्योंकि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में बहुत सारी संख्या आएंगी जितनी मन में है। तो अगर 1/2 लिए 1/4 क्या आर में रहेगा भाई, उसका वर्ग कर दिया, वो ज़्यादा रहना चाहिए, वो ज़्यादा रहना चाहिए या बराबर, बराबर तो होगा नहीं, तो क्या ये ज़्यादा है, आप लोग बताइए ये ज़्यादा है क्या, कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। 1/2 क्या है ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ 1/2, 1/4 आर में नहीं रहेगा। कोई भी ले लो, अगर हम कहें 1/3, 1/9 बिलोंग्स टू आर, क्या आर में रहेगा, नहीं रहेगा। रहेगा भाई, क्यों नहीं रहेगा सर, क्योंकि भाई दूसरा वाला ज़्यादा रहना चाहिए, दूसरा वाला ज़्यादा रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे पहला वाला ज़्यादा है। अर्थात हम इससे ये निष्कर्ष निकालें, अर्थात अतः सभी के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, अर्थात यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर पसंद आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।